असेंबली को तहलील हुए आज कोई 25-26 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई इलेक्शन की गहमा गहमी या इलेक्शन का कोई माहौल नजर नहीं आ रहा, चूंकि बड़ी लंबी चौड़ी तारीख इलेक्शन कमीशन की जानिब से दे दी गई है। तमाम सियासी जमातों से पहले उन्होंने तजावीज़ इकट्ठी की और वो तजावीज़ देने के बाद अब सियासी जमातें भी इस वक्त कुछ खामोश दिखाई दे रही हैं। अगर कोई सिलसिले में मुतहरिक हैं तो वो हैं सदर मुमलिकत, जिन्होंने आज भी एक बड़ी अहम मुलाकात की है और निगरान वज़ीर क़ानून और इंसाफ से उन्होंने मुलाकात की और उसमें उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ के उस बयान को सराहा कि जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी इस सिलसिले में राय देगा या फैसला करेगा या वजाहत देगा या जो भी राह दिखाएगा उसकी हम पासदारी करेंगे। अब सदर मुमलिकत ये चाहते हैं कि आईनी रूह के मुताबिक फैसले हों, आइन के मुताबिक फैसले हों, लेकिन अब आइन ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन साथ साथ जब से जो नई हल्काबंदियां अब होने जा रही हैं सिलसिले में और जब जो नया सेंसस है उसको जब अप्रूवल मिली है तो उसके बाद फिर नए हल्काबंदियों का शेड्यूल एक लंबा चौड़ा सामने आ चुका है। सदर मुमलिकत के नज़दीक आइनी रूह क्या है और इलेक्शन कमीशन के नज़दीक जो कानून है उसने चूंकि उसको बड़ा बाइख्तियार बना दिया है तो वो आइन की किस तरह से तशरीह करते हैं, इस पूरे मामले पर गुफ्तगू करेंगे। साथ ही परवेज़ इलाही को भी कल अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया, अटक जेल में वो मौजूद हैं और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर किस तरह से उन्हें गिरफ्तार करके वहाँ ले जाया गया। अब इस सिलसिले में फैसला आ चुका है और उस फैसले में सुपरिटेंडेंट जेल को कहा गया है कि फौरी तौर पर कल इनको बहिफाजत तरीके से अदालत के सामने पेश किया जाए और फिर वहाँ पर इस सिलसिले में मजीद बात होगी कि क्यों इनको इस तरह से गिरफ्तार करके दूसरे शहर मुंतकिल किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।